Respected sir, this one is my second assignment with the topic of statins. जब हम statins की बात करते हैं तो वेरी फर्स्ट स्लाइड ही मैंने कोलेस्ट्रॉल के ऊपर जो है वो हाईलाइट की है। इसकी एक साइड पे हम देख सकते हैं कि नॉर्मल आर्टरी दिखाई गई है और सेकंड जो है वो कॉर्नर पे हम इसको एक ऐसी आर्टरी देख रहे हैं जो कि फुली ऑक्यूपाई है, उसमें नैरो आर्टरी है जिसको कोलेस्ट्रॉल ने ऑक्यूपाई किया। तो इट्स मीन इस स्लाइड को देखते ही हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम स्टेटन्स की बात करने जा रहे हैं, ऐसी प्रोडक्ट की बात करने जा रहे हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को लोअर करती हैं, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती हैं। सो यहाँ भी हम सबसे पहले कंटेंट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि स्टेटन्स क्या है, स्टेटन्स की ब्रीफ हिस्ट्री हम देखेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे थोड़ी सी, और हाउ स्टेटन वर्क्स। जब हाउ स्टेटन वर्क्स की बात करेंगे यहाँ भी हम थोड़ा सा वीडियो जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन इसमें ऐड करेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग और जो है वो क्लियर हो जाए। देन ये किन पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब की जाती है या की जानी चाहिए, और इसके साथ साथ जो है वो इसके शॉर्ट से एडवर्स इफेक्ट्स को देखते हुए हम इसको शॉर्ट प्रेजेंटेशन को क्लोज कर देंगे। सो स्टेटन्स की जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स है, मीन HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स। ये वो क्लास ऑफ ड्रग्स है जो कि यूज़ की जाती है टू लोअर द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द बॉडी। सो ये कैसे करते हैं? ये बाय इनहिबिटिंग, मीन के जो इंजाइम है HMG कोएंजाइम रिडक्टेज जो है उसको इनहिबिट करती है, उसकी एक्शन को इनहिबिट करती है, जिसका कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन के अंदर जो है वो सेंट्रल रोल है। ये भी हम जानते हैं कि स्टेटन जो है ना वो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है मिलियंस ऑफ पीपल्स को हेल्प आउट कर रही हैं कि वो अपने हाई कोलेस्ट्रॉल को जो है वो कंट्रोल में रख सकें। ब्रीफ हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एक साइंसदान थे अकीरो एंडो, ये 1971 की बात है, जैपनीज बायोकेमिस्ट थे। इन्होंने जो है वो बाय रिसर्च जो है वो इसको फाइंड आउट किया। और अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें स्टेटन्स की तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज इसमें नेचुरल हैं या सिंथेटिक हैं। देन जो है वो सॉल्युबिलिटी को बेस बनाते हुए कि ये हाइड्रोफिलिक हैं या फिर लाइपोफिलिक्स हैं, इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। इनको याद रखना बहुत आसान है क्योंकि स्टेटन जो है वो कॉमन वर्ड है जो सभी प्रोडक्ट की जो है वो स्टार्ट में एंड पे जो है उसको यूज़ किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल की जब हम बात करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल हम जानते हैं कि ये गुड भी हो सकता है या बैड भी हो सकता है। LDL एज वी नो, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है ये कोलेस्ट्रॉल को थ्रू आउट द बॉडी जो है वो इसको लेके जाती हैं, और इसके साथ साथ जो है वो HDL जो है वो थ्रू आउट द बॉडी जो है वो कोलेस्ट्रॉल को जो है वो लिवर की तरफ लेके आता है जहाँ पे उसकी डिग्रेडेशन की जाती है। सो यहाँ पे जो है वो स्टेटन्स कैसे काम करते हैं। स्टेटन जो है ना, इसकी मिसाल मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से अगर देना चाहूँ तो बास्केटबॉल प्लेयर की है जो कि अपने अपोनेंट को जो है वो बॉल जो है वो नहीं देता। यहाँ पे भी अगर हम देखें कि जो 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 रिडक्टेज एंजाइम है, ये देखें स्टेंस डोंट लिवर हैव एन एंजाइम इट नीड टू क्रिएट कोलेस्ट्रॉल। सो ये जो हम HMG जो है वो एंजाइम की हम बात कर रहे हैं, को एंजाइम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो है वो उसका रीच आउट जो है उसको थोड़ा डिफिकल्ट बना देता है, जिसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल की जो है वो सेक्रेशन कम हो जाती है। सो स्टेटन जो है ना वो लीवर को गेट रिड ऑफ जो है वो कोलेस्ट्रॉल करने के लिए वो हेल्प आउट करता है। सो इसके कुछ इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं, एंटी थ्रोम्बोटिक भी हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, वास्कुलर साइटोप्रोटेक्शन भी है, या फिर ब्लड स्टेबिलिटी भी है। इस यहाँ पे हम शायद इतना बेहतर नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो मैं इसके लिए वीडियो जो है वो प्ले करता हूँ। ये भी शॉर्ट सा इसका पोर्शन हम देखेंगे यहाँ पे स्टेटन जो है वो क्या है और ये किस तरह से वर्कआउट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। सो जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि ये वो मेडिसिन है जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को लोअर करती है। ये अकीरा साहब हैं जिन्होंने इसको जो है वो फाइंड आउट किया था। यस, ये प्रोपोर्शन है कि इनको याद रखना बहुत आसान है कि स्टेटन का वर्ड जो है वो इनमें बहुत कॉमन है। और कोलेस्ट्रॉल जो है वो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि लीवर के अंदर जो है वो इसकी प्रोडक्शन होती है। यस, ये वही लाइपोप्रोटीन्स की बात हो रही है जिसमें LDL और HDL की हमने बात की थी कि जो LDL है वो बैड कोलेस्ट्रॉल हम उसको कहते हैं, और जो LDL जो है वो उसको हम जो LDL को हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, HDL जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल कह रहा है, मीन हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। यस,
कि एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को जो है वो बॉडी से विड्रॉ करके लीवर की तरफ लाते हैं। यस, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये HMG जो है वो हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटरल कोएंजाइम ए जो है वो उसकी इसको इनहिबिट करते हैं, इसके फंक्शन को जो है वो इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की जो है वो प्रोडक्शन मिनिमाइज हो जाती है, रुक जाती है, स्ट्रेस हो जाती है। सो कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन जैसे ही लोअर होगी, सेक्रेशन लोअर होगी, तो LDL जो है वो यहाँ पे इसका जो है वो ये आप देख सकते हैं। यस, LDL इससे क्या होगा, LDL का रीअपटेक जो है टुवर्ड लिवर जो है वो बढ़ जाएगा, जहाँ पे उसकी जो है वो डीजनरेशन होगी। इन पेशेंट्स को दिया जाना चाहिए। इसको हम ये प्रेजेंटेशन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, हम अपनी प्रेजेंटेशन पे वापस चलते हैं ताकि हम 4 मिनट्स में इसको कंप्लीट कर सकें। यस, इन पेशेंट्स को दिया जाना चाहिए कि वो पेशेंट जो कि जिनका LDL लेवल 190 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से जो है वो ज़्यादा है। इसके साथ साथ जो है वो स्ट्रोक के पेशेंट, हार्ट अटैक के पेशेंट, या फिर जो हम बात करते हैं पेरिफेरी जो है वो आर्टरी डिजीज़ के पेशेंट जो है उनको दिया जाना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट्स हैं, या फिर LDL एटलीस्ट इनका 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है और एज जो है वो 40 to 75 जो है वो ईयर ओल्ड है, या फिर ये कि ऐसे पेशेंट जिनका LDL एटलीस्ट 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर बट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग जो है वो हार्ट डिजीज़, ऐसे पेशेंट्स को जो भी प्रिस्क्राइब किया जाना चाहिए। साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो कुछ इसमें जो है वो रूटीन के साइड इफेक्ट्स हैं, माइल्ड साइड इफेक्ट्स हैं, हम कह सकते हैं कि हेडेक है, नोजिया, डिजीनेस है, गैस, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, या फिर मसल एचेज हैं, या फिर जॉइंट्स के जो है वो इस तरह हो सकते हैं। रेयरली कुछ इश्यूज भी होते हैं इसमें जो कि कन्फ्यूजन है, मेमोरी लॉस है, डैमेज टू द किडनी है, डैमेज टू लीवर वगैरह, इस तरह के कुछ और जो है वो इश्यूज हो सकते हैं इसमें। सो थैंक यू सो मच।